कहा जाता है कि हर दरवाजे के पीछे खुशियां नहीं होती, किसी में कोई कोई राज भी छुपा होता है। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे राज होते हैं जिनको हमेशा राज ही रहना चाहिए। ऐसा ही एक राज मैंने और मेरे दोस्त पृथ्वीश ने डिस्कवर किया था। कुछ राज ऐसे भी होते हैं, अगर वो बाहर आ जाए तो भयानक रूप ले लेते हैं। ये आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरा दोस्त पृथ्वीश सहानपुर नाम के एक शहर पे गए थे घूमने के लिए। मैं और मेरा दोस्त पृथ्वीश सरकारी नौकरी करते थे, अच्छे पोजीशन पे थे, लेकिन छुट्टी मिलना मानो एक जंग जीतने जैसा है। काम का इतना प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी छुट्टी तो चाहिए ही। इसलिए बहुत दरखास्त करने के बाद हम लोग को एटलीस्ट 5-6 दिन का एक छुट्टी मिल चुका था। ऐसा ही हम दोनों ने सोचा कि सहानपुर चलते हैं, लेकिन किस्मत का लेखा जोखा कौन बदल सकता है। हमें सहानपुर एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी था, इसलिए वहां पे होटल्स मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें कोई होटल नहीं मिला। अमल अमल हमें तो एक भी टिकट नहीं मिला यार, और ना ही होटल का कोई कुछ है, तो करें क्या? यही तो मैं सोच रहा हूं दोस्त। अभी बहुत प्लान भी बनाया, छुट्टी भी मिल गई, अगर हम न जा नहीं पाए तो छुट्टी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये तो तू सही बोला। ऐसे ही हम लोग एक दिन उदास ऑफिस से लौट रहे थे, तो देखा कि रास्ते के एक साइड पे एक छोटा सा इवेंट हो रहा है। हे, वो क्या हो रहा है? चल तो चलकर देखते हैं। मैं और पृथ्वीश उस इवेंट के नजदीक गए। देखा कि वहां पे एक लकी ड्रॉ खेला जा रहा है। लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज थे। सोचा यहाँ पे थोड़ा अपना किस्मत आजमा लेते हैं। वैसे भी छुट्टी मिलने के बाद भी तो किस्मत ही फूटी हुई है। चलो यहीं अगर कुछ मिल जाए, टॉयलेट स्क्रबर वगैरह ऐसा भी कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा। ऐसे ही मैंने खेला ये लकी ड्रॉ, और सच में मेरा क्या किस्मत है, खेलते ही खेलते मेरा गोल्डन बॉल भी निकल गया और मैं फर्स्ट प्राइज भी जीता। जो फर्स्ट प्राइज हम लोगों ने जीता, उसे देखकर तो मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फर्स्ट प्राइज ही था सहानपुर का ट्रिप, और वहां पे पैराडाइज होटल पर पूरे 6 दिन के रहने का। ओफ, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पृथ्वीश हम लोग जीत गए। जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार हमें मिल गया। अब देख, हमें ज्यादा पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और हम इतने एक लग्जूरियस होटल पे रहने वाले हैं। हाँ, तूने ये सही बोला। बहुत अच्छा हुआ दोस्त। चल चल चल, लेकिन अबे ट्रेन को गोली मार, हम कार से चले जाएंगे। अच्छा लगेगा भी, और ड्राइव करने में मजा भी मुझे आता है। हाँ हाँ हाँ, चल तब कल ही निकल लेते हैं। ऐसे ही उन लकी ड्रॉ वालों से हमने टिकट लिया, और बाकी सब जितने भी फॉर्मेलिटीज है हम लोगों ने पूरा कर लिया। अगले दिन टोटल 110 किलोमीटर का लंबा ड्राइव था। ऐसे ही हम लोग ड्राइव कर रहे थे। चलते चलते बहुत सारे प्लानिंग्स किए थे हम लोगों ने, कितना मजा करेंगे, इतने दिनों बाद छुट्टी मिला तो बहुत अच्छे से होगा ऐसा। लेकिन एक चीज था जो मेरे दिल को खटक रहा था। मैंने इंटरनेट में सर्च किया कि होटल पैराडाइज वैसे एक 5 स्टार होटल है, लेकिन उसका टिकट हमें इतने कम पैसे में कैसे मिल गया? कितना भी लकी ड्रॉ हो, लेकिन इतना कम पैसे में तो हमको मिलना नहीं चाहिए था। लाइन व्हाटएवर, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बस वहां पहुंचना चाहता था और अच्छे से इस टाइम को एंजॉय करना चाहता था। ऐसे ही देखते देखते बहुत देर होने के बाद हम सहानपुर के बॉर्डर तक पहुंचे। पहुंचने के बाद हमने सामने एक मंदिर देखा। सोचा कि एक बार भगवान को दर्शन कर लेते हैं। ऐसे ही मैं और पृथ्वीश मंदिर के सामने जैसे ही गए, भगवान को प्रणाम किए, वापस लौटते ही देखा कि एक साधु बाबा हमारे सामने खड़ा था। तुम लोग क्या शहर से आए हो? नमस्ते बाबा। हाँ, हम लोग शहर से आए हैं। यहां किस लिए आए हो?
असल में हम लोगों को छुट्टी मिला है तो, और हम लोगों ने लकी ड्रॉ में सहारनपुर का एक ट्रिप जीता है। और यहाँ पे एक होटल है ना, होटल पैराडाइज, यहाँ पे ही हम लोगों को रहने का हम लोगों ने जीत लिया है। क्या बोले तुम लोग? कौन सा होटल? होटल पैराडाइज। नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ आपको? बेटा उस होटल में मत जाओ, उस होटल में मत जाओ। चाहो तो तुम किसी और होटल में रह लो, लेकिन उस होटल में मत जाओ, उस होटल में मत जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों ना जाए? हाँ, वो एक 5 स्टार होटल तो है, लेकिन हमें बहुत ही कम पैसों में मिला है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, उस होटल में हर कोई कम पैसे में ही रह लेता है, लेकिन उस होटल में रहने के लिए कभी कभी अपनी वो कुछ कहने वाले थे, लेकिन मैंने उनकी बातें अनसुना कर दिया और पृथ्वीश को लेकर मैं होटल की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे ही देखते देखते नियर अबाउट हम लोग को होटल ढूंढने में भी 30 मिनट लग गए। जब हम होटल के सामने पहुंचे, अरे बाप रे, ये तो होटल से ज्यादा एक बहुत बड़ा बंगलो लगता है देखने में। बंगलो नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा मैंशन है। इन सबको तो हेरिटेज प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग होटल के अंदर पहुंचे। होटल के अंदर रिसेप्शनिस्ट बैठे हुए थे। हम लोगों ने हमारी सारी बातें किया, टिकट्स वगैरह और बुकिंग्स के सब दिखाए, और उन लोगों ने भी मान लिया। ऐसे ही हम लोग फॉर्म्स फिल कर रहे थे वहां पे। अच्छा, इस होटल पे टोटल कितने कमरे हैं? इस होटल में टोटल 50 कमरे हैं, लेकिन एक कमरा यहां पे हम किसी को नहीं देते। कौन सा कमरा? रूम नंबर 7। रूम नंबर 7 हम किसी को नहीं देते। वो रूम हमेशा बंद रहता है। उस रूम को छोड़कर आप कोई भी रूम ले सकते हैं। क्यों रूम नंबर 7 बंद क्यों रहता है? यह पूछना आपका काम नहीं है। आप लोग यहां पे टूरिस्ट हैं, घूमिए, एंजॉय कीजिए और चले जाइए। ज्यादा सवाल मत पूछिए। आप लोग के रूम 3रे फ्लोर पर है, और ज्यादा कुछ जानने की कोशिश मत कीजिए। अरे दोस्त, ये आदमी तो अजीब है। ये रूम नंबर 7 को बंद क्यों करके रखा है? अरे छोड़ ना यार, हमें क्या लेना देना है। हम लोग ज्यादा पैसे भी नहीं दे रहे हैं, एंजॉय करते हैं और यहां से निकल जाएंगे। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि जिस चीज को मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे उसी की तरफ खींचा जाऊंगा। ऐसे ही उस रिसेप्शनिस्ट ने हमें अपने कमरों की चाबी दिया, और एक बिल बॉय आ रहा था हमारे सामान लेने के लिए। जैसे ही वो हमारा सामान ऊपर लेकर जा रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, अरे भाई जरा सुनो, ये रूम नंबर 7 का क्या केस है? बोल रहा है कि वो रूम बंद है। क्यों, ऐसा क्यों है? वो धड़ाम से रुक गया और हम लोग की तरफ देखने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, और फिर से हमारा सामान लेकर 3रे मंजिल पे हमारे रूम पे रख के चला गया। अरे पृथ्वीश, ये चक्कर क्या है बोल तो? ये रूम नंबर 7 हमेशा से क्या लोग इतने डर क्यों जाते हैं यहां पे? पता नहीं। चल हम लोग साइट सीन करने निकलते हैं, थोड़ा रेस्ट करके। ऐसे ही थोड़ी देर रेस्ट करके मैं और पृथ्वीश नीचे आए। नीचे आते वक्त ग्राउंड फ्लोर पे ही मैंने उस रूम नंबर 7 को देखा। वो एकदम कॉरिडोर के कॉर्नर पर था। पुराने दिनों का दरवाजा, लेकिन इसके कंपैरिजन में बाकी जो रूम्स उनके दरवाजे पूरे नए थे, लेकिन ये दरवाजा इतना पुराना क्यों है? और वहां पे 6 बड़े बड़े ताले लगे हुए थे।
पता नहीं यार, क्या कोई खजाना वगैरह है क्या? समझ में नहीं आ रहा। चल हम लोग निकलते हैं। ऐसे इन सब चीजों को नजरअंदाज करके मैं और पृथ्वीश निकल गए साइट सीइंग करने के लिए। बहुत अच्छी जगह है, पहाड़, झील, जंगल सब एक साथ है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग का कार का भी बंदोबस्त था, तो यहाँ पे हर चीज देखकर नियर अबाउट शाम के 7 बजे हम लोग घर पहुंचे। ऐसे ही वापस आकर रिसेप्शन से हम लोगों ने अपने रूम का चाबी लिया और जैसे हम आगे बढ़े पीछे से एक आवाज हम लोगों को बुलाया। जरा सुनिए। हाँ बोलिए, कौन है आप? मैं इस होटल का मालिक हूं। मुझे पता लगा कि आप लोग आज नए आए हैं यहाँ पे और आप लोग रूम नंबर 7 के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे थे। नहीं, एक्चुअली आपके रिसेप्शनिस्ट ने बोला जो उन्होंने बोला वो सही है। यहां पे आए हो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, लेकिन उस रूम नंबर 7 के बारे में जानने की कोशिश मत करो। वो रूम हमेशा इस होटल में बंद रहता है। उस रूम में कोई नहीं रह पाता। देखिए, आप लोग हमारे गेस्ट हैं। सिर्फ आप नहीं, ये होटल अभी फुल है। हर कोई यहां पे गेस्ट है, तो गेस्ट की तरह रहिए। अरे ये क्या बात है, बोल तो अमल। हम ये रूम नंबर 7 के बारे में पूछते ही ये लोग ऐसे बर्ताव करते हैं। एग्जैक्टली यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर कुछ ऐसा है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। बस, लेकिन इतना क्या छुपाना है? फिलहाल चल, हम लोग बहुत थक गए हैं अभी। वैसे चल ऊपर चलकर रेस्ट कर लेते, उसके बाद डिनर करके सो जाएंगे। एज पर द प्लान हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा बातें की, उसके बाद होटल में डिनर करके हम सो गए। कितना देर सोए थे इतना तो याद नहीं, लेकिन अचानक मेरा नींद खुल गया। पृथ्वीश, 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 पृथ्वीश उठ, उठ। अरे अमल, क्या हुआ तुझे? पृथ्वीश, टाइम कितना हुआ है अभी? अभी तो 2:30 बजे है। तो क्या कर रहा है अभी ऐसे बैठ के? पृथ्वीश, पृथ्वीश, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है। क्या सपना देखा तूने? पृथ्वीश, बहुत डरावना सपना था वो। अरे यार, अभी रात के 2:30 बजे तू ऐसे परेशान कर रहा है मुझे। सो जा, सपना ही तो है, कौन सा सच हो जाएगा। सो जा, सो जा अभी। लेकिन दोस्त, अरे सो जा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। हाँ सही कह रहा है, सो ही जाते हैं। लेकिन ये किस्सा यही खत्म होने को नहीं था। ऐसे ही वन आफ्टर अनदर 2 रात मुझे यही सपने आए। तीसरी रात को मैं पृथ्वीश को फिर से जगाया। पृथ्वीश, पृथ्वीश, कुछ सही नहीं है यहाँ पे। अरे क्या हुआ अब तुझे? पृथ्वीश, यकीन कर मेरे दोस्त, मुझे फिर से वो सपना आ रहा है। क्या सपना आ रहा है तुझे? बोल तो, क्या देख रहा है तू सपने में? बोल। पृथ्वीश, सपने में मैं देख रहा हूं कि मैं एक चेंबर में जा रहा हूं। एक अंधेरा चेंबर, बहुत नीचे मैं से ही जा रहा हूं। जाते जाते अचानक एक जगह पे रास्ता खत्म हो जाता है और तभी 2 बड़े बड़े हाथ मेरे गले को दबोचने के लिए आते हैं, मुझे मारने के लिए आते हैं। वो हाथ कोई इंसान के हाथ नहीं है, वो मौत का हाथ है। और मेरे गले को वो दबोचने आ रहे हैं।
और तभी मेरा नींद खुल जाता है। ये क्या बकवास चीज है? बकवास? किस चीज को बकवास कह रहा है तू? 3 दिन में मेरे को एक ही सपना आ रहा है, ये बकवास है तुझे? तुझे बकवास लगता है? नहीं पृथ्वीश, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। और एक बात बताऊं तुझे, मैंने उस चेंबर में सपने में घुसने से पहले एक लिखाई देखा था। क्या लिखाई है? कि भगवान यहीं पर खत्म हो जाता है। ये कैसा बकवास चीज है? तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, मैं आशा करता हूं ये सपना मुझे और ना आए, और मैं यह सब जल्दी जाना चाहता हूं। हाँ, बस और 2-3 दिन ही तो बाकी हैं, तब तो चले ही जाएंगे अपनी फिर से वही जिंदगी। ऐसे ही अगले दिन जब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल रहे थे, अचानक पता नहीं ग्राउंड फ्लोर पे आते ही वो रूम नंबर 7 का दरवाजा मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि क्या हो सकता है उस रूम के पीछे। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। क्यों ये लोग इस रूम को हम सबसे छुपा रहे हैं? पृथ्वी से झूठ कहकर कि मैं टॉयलेट जाने वाला हूं, उसे मैंने भेज दिया डाइनिंग हॉल की तरफ। सबकी नजर बचाकर मैं धीरे धीरे एकदम लास्ट कॉरिडोर के लास्ट कॉर्नर पे उस रूम के सामने मैं गया। उस दरवाजे को मैं अजीब तरीके से देख रहा था, लेकिन देखा कि दरवाजे के एकदम मिडिल में उस दरवाजा का एक हिस्सा बाहर निकल चुका था। मैंने उस हिस्से को उस दरवाजे से खोल दिया, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। उस दरवाजे के सामने लिखा था, भगवान यही खत्म हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? यही यही चीज तो मैंने अपने सपने में भी दिखा है। यही लिखाई इसी तरीके से लिखा गया था, लाल रंग से ऐसे ही लिखा गया था। एक भी टाइम वेस्ट किए बगैर मैंने पृथ्वीश को बुलाया। सुन, मैंने तुझे कहा था ना इस होटल पे कोई गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैंने तुझे कहा था ना। अब तुझे क्या हो गया? तू चल मेरे साथ। मैंने उसे उसी रूम के सामने ले गया और उसे वो लिखाई मैंने दिखाया। देख, यही लिखाई कल मैंने अपने सपने में भी देखा था, इसी तरीके से, ऐसे ही लाल रंग से ये लिखा हुआ था। अब बोल मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे, तूने इस चीज को अपने सपने में कैसे देखा? पृथ्वीश, हो ना हो इस होटल में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा है इस रूम के पीछे कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई चीज है जो ये होटल वाले हमसे छुपा रहे हैं। मुझे किसी भी तरीके से वो जानना होगा। और मुझे वो सपना क्यों आ रहा है? उस सपने में ये लिखाई क्यों आ रहा है? और वही लिखाई सच्चाई में कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे किसी भी तरह इस रूम के उस पार मुझे जाना ही होगा, देखना ही होगा क्या है उस रूम के उधर। लेकिन ये लोग तो इस रूम को खोलने के लिए मना कर रहे हैं। ये लोग नहीं मानेंगे तो कैसे करेगा? कोई ना कोई रास्ता हमें ढूंढना होगा। आखिर क्या राज छुपा हुआ है रूम नंबर 7 के पीछे? क्यों अमल को वो डरावना सपना बार बार आ रहा है? क्या छुपा रहे हैं ये होटल वाले? Hi friends, wish you all Shubho Vijaya, Happy Lakshmi Puja and many greetings for the upcoming Diwali। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से फिर मैं मिल रहा हूँ। मिडिल में मैंने जैसा बोला था कि मैं एक ट्रिप में जाऊंगा, सो स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाया।
सो आफ्टर द ट्रिप मैं फिर से मैं नए स्टोरी के साथ वापस आया हूँ। ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है और वैसे भी थोड़ा तबीयत भी मेरा खराब है वैसे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हर वक्त मैं कोशिश करूंगा कि नए स्टोरीज बहुत जल्दी ला सकूं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ हमारी मेहनत को देखकर, हमारे स्टोरीज को देखकर सुनकर प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये रेड कलर का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम लोग नई स्टोरी पोस्ट करें सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। और इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।